सर हमारा यह इंश्योरेंस सेक्टर से अभी मैंने ज्वाइन किया है और सर मेरी क्वेरी ये है कि मैंने इरकॉन लिया हुआ है 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75 और इरकॉन। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था नेहा मैम या कुछ और लॉजिक था? लंबी सर अवधि मैंने के तो लिए लॉन्ग टर्म के लिए लिया, अभी तो मेरा स्टार्टअप है तो फिर लंबी अवधि के लिए शर्मिला इरकॉन, ठीक है। 75 की बाइंग, 80 81 में मेरे ख्याल से स्टॉक इस समय कामकाज करता है। रख लूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? कन्विक्शन है आपका इस स्टॉक पे? आई थिंक ये बिल्कुल ये इसको रख सकती है। नतीजे इनके अगर आप देखेंगे ट्रेजेक्ट्री पिछले 3-4 क्वार्टर्स की काफी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है और तो यस आई थिंक कि फिलहाल के लिए बने रहे। चलिए ठीक कॉल है, सही लेवल्स पे बाय हुआ है। शर्मिला को फंडामेंटल्स पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, नेहा मैम होल्ड करना है हम लोगों को। गुजरात के अहमदाबाद से सुभाषिनी जी स्क्रीन पे। सुभाषिनी जी। जी सर। साक्षात दिख नहीं रहो आप, फोन पे हो? सर जी सर, ये कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, इसके लिए। हाँ, ये प्रॉब्लम सबका आ रहा है। ये हम मुंबई से ज्यादा इशू है वैसे। शर्मिला का भी इशू आ रहा है, निकिता का भी इशू आ रहा था। खैर मैम, सुभाषिनी मैम पहला सवाल पूछो आप। सर मेरे पास में ना डायनामिक केबल है 112 के रुपीस में, तो सर इसे होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? डायनामिक केबल्स, ये जी बढ़िया रहा आपका, तो डबल हो गया पैसा मेरे ख्याल से। पर ये आइडिया कहाँ से आया था डायनामिक केबल्स का? हम लोग तो एक्टिवली ट्रैक नहीं करते। सर मैं ये CNBC चैनल है ना, देखती हूँ और इसी से ही सीखा है सर। मैंने 2020 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसी में मेरे को बताया गया था, मतलब ये दिखाया था कि भाई हमें अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके फिर कोई सा भी शेयर लेना चाहिए कि उसमें प्रोमोटर होल्डर कितने हैं, क्या है और आगे फ्यूचर में ये क्या मतलब यूज में आने वाला है कि नहीं, इसके लिए क्योंकि फिर ये सारे चेक करके मैंने लिया सर। तो अभी इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ, तो रखूँ कि अभी सेल कर दूँ? भाई शर्मिला, आप लोगों के पढ़ाने से काफी अच्छा पढ़ ली मैम। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया 75% की, और इन्होंने जो ट्रेड लिया बहुत ही ब्यूटीफुल लिया। ये उस वाकई कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ, बहुत वॉल्यूम्स पिकअप हुए थे इसके स्टॉक में इस जमाने में। उसके बाद से ही रीरेटिंग की शुरुआत हुई। अब जानना चाहती हैं भाई, क्या पूछूं मैं सुभाषिनी मैम? मुनाफा बांध लूं, रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? जी सर, पूछिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो अभी रखूं कि सेल कर दूं? अरे रखना है तो फिर रखना है, ये तो आपने मन बना लिया। फिर मैं शर्मिला लगते हुए पूछता हूँ, शर्मिला भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अट्रैक्टिव है या मुनाफा बांध लिया जाए? मेरे को बढ़िया डबल हो चुका है पैसा। एक ही दिक्कत है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से बढ़त यानी अगर आप सोचती है कि जैसे 100 का 200 हुआ तो 200 से 400 होने में समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह के नतीजे हैं वो मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं। तो अगर आपने पेशेंस है तो आप जरूर बने रहिए। एक काम करूं फिर, ऐसा करूं क्या, 200 के 100 निकाल दूं, अपनी लागत भी बाहर और एक नीट मुनाफा भी अंदर जेब में, और 100 के साथ राइड करूं, ऐसा कर लूं शर्मिला? क्या कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ तो पार्शली बुक करते चलूं? यस, दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, और खास करके रिटेल के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर मनी ऑन जो आप बुक करते हैं प्रॉफिट, वो सही प्रॉफिट रहता है, बाकी सब पेपर प्रॉफिट रहता है। बाकी सब सिर्फ दिखता ही रह जाता है। सुभाषिनी मैम चाहें तो ये कर सकते हैं आप, 200 में से 100 निकाल दें, 100 को अभी भी राइड करें। नतीजे अच्छे हैं, बस एक ही इशू बन रहा है इस समय, थोड़े से वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड नजर आ रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन के तौर पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए इन जोन्स पर। खैर कॉल आप अपना लीजिएगा। निकिता मैम अगला सवाल कौन सा? Indiabulls Real Estate, I have taken 100 at 165. इट वाज अ ट्रेडिंग बिट मैम या लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था? It was a long term, but it has gone down a lot. और बहुत वॉलेटाइल भी हो रहा है। क्या करना चाहिए शर्मिला? अच्छा, फंडामेंटल्स के लिहाज से पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए अगर रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेना ही है तो क्या इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पे रहूं या स्विच करके किसी और रियल एस्टेट कंपनी में चले जाऊं? आपका व्यू IB रियल पे क्या? तो बस टू आंसर इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इसमें दिक्कत यही हुई थी कि जो उनका मर्जर था एम्बेसी के साथ वो अटका हुआ है, तो उस वजह से ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तो इफ यू हैव द पेशेंस कि ये न्यूज डेवलपमेंट हो जाए और उसके बाद अगर आप रुकना चाहते हैं वो सब होने के लिए, तब मेरे हिसाब से यहाँ से आप यू कैन सी अ हायर प्राइस फ्रॉम करंट प्राइस। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना होगा कि ये डेवलपमेंट हुई
और उस वजह से फिलहाल अनसर्टेनिटी है उस चीज को लेकर, और वहां से ही वो जब से ही वो खबर निकली है ये स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ है। और टू आंसर आशीष इस क्वेश्चन, यस, मुझे लगता है कि आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो देयर वुड बी अदर स्टॉक्स दैट आई वुड प्रेफर। मुझे लगता है कि प्रेस्टीज स्टेज के लेवल पे मुझे इस स्टॉक से कहीं ज्यादा बेटर लग रहा है फॉर वेरियस रीजंस, वैल्यूएशन है, अर्निंग्स है, आउटलुक है, सब चीजें हैं, तो मुझे प्रेस्टीज स्टेज ज्यादा पसंद है। लेकिन इसमें भी अगर आपको बने रहना है ना तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा ये न्यूज की क्लैरिटी के साथ। अच्छा।